तो जिस प्रकार आंखें हमारे शरीर का सबसे सुंदर अंग है, उसी प्रकार डांस या नृत्य में भी भाव को व्यक्त करने के लिए आंखों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आंखों से आप एक्सप्रेशंस कैसे दे सकते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूनिक है। मेरा दावा है कि ऐसी वीडियो अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बनाई है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, ताकि कोई भी बारीकी आपसे छूट ना जाए और कोई भी टेक्निक आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए, आंखों से होने वाले अभिनय को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब आंखों से जो एक्सप्रेशन हम देते हैं वो 8 प्रकार की आंखों के अभिनय हैं। उनको हम 8 भागों में बांट सकते हैं, जिनके नाम हैं सम, साची, आलोकित, प्रलोकित, निमीलित, अनुवृत, उल्लोकित व अवलोकित। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि इन भागों से हम आंखों से एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं। उनके नाम मैंने बता दिए, हर एक नाम में किस किस प्रकार से एक्सप्रेशन दिए जाते हैं अब मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले सम। सम का अर्थ है जब हम अपलक दृष्टि से सामने देखते हैं। इसका उपयोग मतलब नृत्य में कैसे भाव दिखाते हैं इसके ऊपर वो आप देख लीजिए। इसमें कोई प्रश्न करने में, जैसे मैं बैठा हूं तो इसमें प्रश्न करते हैं, पूछना, तो अपलक दृष्टि से पूछना। ठीक है, और समझने में, जैसे कि मैं समझा रहा हूं आप समझ रहे हैं तो भी अपलक दृष्टि के भाव है। जैसे मैं समझा रहा हूं तो आप अपलक दृष्टि से समझ रहे हैं। समझाने का भाव, अगर मैं समझा रहा हूं तो भी वो मेरी दृष्टि अपलक वाली दृष्टि है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रश्न करना, समझाना, समझना। ठीक है, और भी बहुत सारे भाव, जैसे हम सिंपल जब नॉर्मली हम डांस करते हैं अपने शादी में, पार्टीज में, तो भी अगर हम अपलक दृष्टि के साथ अगर हल्की सी स्माइल कर लें तो हर एक डांस में वो चल जाता है। नॉर्मल लाइट डांस में आप अपलक दृष्टि के साथ हल्की स्माइल करके पूरे डांस पे आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ढाई शाम रोक लई रोक। इसके बाद है साची। साची का अर्थ है जब आप अपनी आंखों की बाहों को, मतलब आंखों की पुतलियों को साइड में देखते हैं, तो ये साची। ठीक है, इसमें क्या है, निशाना बनाना। जब हम साइड से निशाना बनाने का भाव करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, और साइड से अगर देखने का भाव हो तो इसका, और बगल में कुछ दिखाने का भाव, जैसे बगल में कुछ दिखाने का भाव या बगल से कुछ देखने का भाव हो। भारतीय जो सॉन्ग्स होते हैं, हिंदी गाने, उनमें भी हमारी जो अभिनेत्रियां होती हैं वो बहुत से गानों में इसका उपयोग करती हैं अलग अलग भाव दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ इशारा करना हो साइड में, तिरछा इशारा कुछ करना है ना, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखना हो बिना पलके, बिना गर्दन को उठाए, तो कैसे देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, है ना। मतलब नीचे से ऊपर की वस्तु को देखना, तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आलोकित। आलोकित मीन्स अपनी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाना। कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे भाव दिखा सकते हैं। आलोकित में हम जादू का भाव दिखा सकते हैं, जादू का भाव, या कोई प्रेत बाधा दिखाने में। अगर कोई हम डांस कर रहे हैं जिसमें कोई प्रेत की बाधा, मतलब भूतों का कोई हमने वो करना है जिसके ऊपर भूत आ जाते हैं वो वाला, तो प्रेत बाधा दिखाने में। ठीक है, चक्कर आने में, कोई चकरा जाने का अगर डांस के भाव हैं तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चारों तरफ का भाव दिखाना हो, चारों तरफ का या तीनों लोगों का भाव दिखाना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रलोकित में साइडों में देखना है, कैसे, पहले इस तरफ, फिर 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 इस तरफ। प्रलोकित का उपयोग कहाँ होता है, जब हम अगर किसी विषय में सोच रहे हैं तो प्रलोकित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर इधर से उधर जाने का भाव दिखाना हो तो यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, वहाँ से आया। जैसे कोई हमने इशारा करना हो, जैसे डांस में हम करते हैं ना, तो इसमें क्या है,
प्रलोकित, मतलब गांव वालों का सीन दिखाना हो या फिर जग वालों का सीन दिखाना हो तो जग वालों का सीन दिखाना हो तो प्रलोकित का भाव करते हैं ना, और सबका यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार के भाव जिसमें यहाँ से वहाँ जाने का भाव हो या फिर सब का भाव हो तो फिर प्रलोकित का प्रयोग हम करते हैं। ददकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन। निम्नलिखित का अर्थ है अध खुली आंखें लेकिन झुकी हुई। कब प्रयोग करते हैं आंखों के इस भाव को? जब हम तपस्वी का सीन दिखाते हैं, भक्ति का सीन दिखाते हैं, महात्मा बुद्ध का कोई सीन दिखाते हैं, शांति का सीन दिखाते हैं, साधना का सीन दिखाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के भाव जब हम साधना में बैठते हैं तो हल्की सी अध खुली आंखों से हम बैठ सकते हैं। महात्मा बुद्ध की आपने देखा होगा मूर्तियां, जितनी भी मूर्तियां होती महात्मा बुद्ध की, उनमें उनकी अध खुली आंखें, निम्नलिखित आंखों से वो बैठे रहते हैं। तो शांति का भाव, भक्ति का भाव, साधना का भाव, तपस्या का भाव और जप का भाव, इस प्रकार के भाव आप इन आंखों से दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है अनुवृत्त। अनुवृत्त में जब हम आंखों की पुतलियों को ऊपर से नीचे की तरफ चलाते हैं तो इसको बोलते हैं अनुवृत्त। वेग के साथ, तेजी के साथ ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं तो इसको बोलते हैं अनुवृत्त। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब हम क्रोध में किसी को देखते हैं तो क्रोध में ऊपर से नीचे हम किसी को देखते हैं तो ये अनुवृत्त है। या ऊपर से नीचे की ओर भाव, किसी को बुलाना बुलाना बुलाना, ठीक है, या नमस्कार करना, इस प्रकार के भाव हम अनुवृत्त में दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे भाव हैं। जब आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, जब आपको पता चल जाएगा कि अनुवृत्त की आंखें ऐसी होती हैं, तो जैसे जैसे सॉन्ग्स की डिमांड होगी, सॉन्ग्स के भाव होंगे, आप अपने आप ही उसके साथ इसका प्रयोग करने लग जाएंगे। इस शम में फरोज़ों इसके बाद आता है उल्लोकित। उल्लोकित में ऊपर की ओर देखना। जब हम समदृष्टि में बैठे हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो यह है उल्लोकित। इसमें किस प्रकार के भाव व्यक्त किए जाते हैं? कुछ सोचने का भाव, सोचते हैं, ठीक है। चांद का भाव, जैसे सॉन्ग्स आता है चांद छुपा, तो चांद में ऊपर की तरफ हम नजरें लेके जाते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं? उल्लोकित। ऊपर दिखाने के बाद ध्वज दिखाना हो, कोई झंडा दिखाना हो तो ऊपर का भाव, कोई पक्षी देखना हो, सितारे देखने हो, बादल देखना हो, बादल का कोई भाव व्यक्त करना हो, बरसात का भाव हो, ये सारे भाव हम उल्लोकित से व्यक्त करते हैं। सर से मोरी चुनरी गई गई गई। और सबसे लास्ट में आता है अवलोकित। इसमें नीचे का भाव, उल्लोकित ऊपर, अवलोकित नीचे। जब हम पलकों को नीचे झुका लेते हैं तो इसमें बनता है अवलोकित। इस भाव को बोलेंगे अवलोकित। किस प्रकार के भाव में ये प्रयोग किया जाता है? अवलोकित मीन्स शर्मिंदा होना, जैसे कोई गलत काम करके शर्मिंदा होकर बैठ जाता है। उदास होना, उदासी में कोई भी उदासी का सीन है तो उसमें आप अवलोकित के भाव व्यक्त कर सकते हैं। उदासी का कोई भी गाना है, अगर आपने उदास होना है तो फिर उदास होके नीचे पलकें झुका के, ठीक है, उदास होके। दूसरा क्या है? शर्माना। शर्माना में पलकें झुकाते हैं लेकिन स्माइल के साथ, तो शर्माना। जैसे कि शर्माना, कई बार शर्माना या फिर शर्माना, ऐसे कई भाव जो गानों में यूज किए जाते हैं, हमारी अभिनेत्रियां यूज करती हैं कई शर्माने के भाव। शर्माना, शर्मिंदा होना और शर्माना में फर्क है। शर्मिंदा होना मतलब किसी चीज की गलती से गिल्टी फील करना, और शर्माना मीन्स अंदर से लज्जा आना, ये शर्माने के भाव है, ठीक है। उदास होने का भाव, ठीक है। नीचे गिरी हुई वस्तु को देखने का भाव, जैसे कि नीचे की वस्तु देखना। या फिर अगर हम कोई धरती वाले स्टेप करते हैं, धरती सुनहरी अंबर नीला, तो धरती पे उल्लोकित, अवलोकित, और अंबर पे उल्लोकित, है ना। धरती सुनहरी, अंबर नीला, अवलोकित, उल्लोकित। हर बोल के साथ आंखों के भाव बदल जाते हैं। जैसे मैंने बताया, उदाहरण दिया, धरती पे धरती सुनहरी, अवलोकित, अंबर नीला, उल्लोकित। बस रंग दुलाल मोहे रंग गोला। इस प्रकार से
गानों की लाइनों के साथ आप आंखों के भाव अपने आप बना सकते हैं और ये सुंदर लगेगा। आपके डांस में ये 4 चांद लगा देगा अगर आप चेहरे के हाव भाव के साथ आपकी आंखों के भाव भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि आंखें आपके अंदर का आईना होती हैं। जैसे ही आप अंदर जो फीलिंग लेके आएंगे वही आप आंखों से व्यक्त करते हैं, और अगर ये सॉन्ग के साथ भी जोड़ देंगे तो आपके डांस को ये और भी खूबसूरत बना देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ हम जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।